सीएम अपडेट्स। राजधानी रायपुर में संविधान दिवस पर आयोजित पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। सीएम साय ने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान हमारे लिए पवित्र ग्रंथ है। सीएम साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक, किसान हित में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। सीएम साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अभियान तेजी से जारी, कल तक 8.95 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। कल रात नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी की सुपुत्री के विवाह के उपरांत आयोजित आशीर्वाद समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज प्रातः संविधान दिवस पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। संविधान दिवस पदयात्रा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय सभागार से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौक पर समाप्त हुई। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस पदयात्रा में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्रीगण श्री टंकराम वर्मा, श्री केदार कश्यप, श्री दयालदास बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री धर्मलाल कौशिक, विधायकगण श्री इंद्र कुमार साहू, श्री गुरु खुशवंत साहिब, श्री अनुज शर्मा, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा और युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्वजीत तोमर शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि देश के लिए संविधान सर्वोच्च है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान हमारे लिए पवित्र ग्रंथ है। देश के लिए संविधान सर्वोच्च है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान हमारे लिए पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने संविधान के साथ साथ संविधान निर्माताओं की भावनाओं के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मानवता की रक्षा, सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय की स्थापना जैसे संवैधानिक लक्ष्यों के लिए काम करती है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के गठन के बाद पिछले 11 महीनों में हमने भी इसी दिशा में योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। हमने सुशासन की स्थापना को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है ताकि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार की योजना और नीतियों का लाभ प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन NEML ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी है। मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु आगामी कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन किया। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन, तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं NCCF को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकता अनुसार सीधे बीज क्रय किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट देने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए प्रति मेगावाट की दर से दिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक 5 साल के बाद 25% की वृद्धि का भी प्रावधान था, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं एवं ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको द्वारा आगामी 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंडल अब तक भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यापवर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यापवर्तन शुल्क, प्रीमियम, अर्थदंड एवं भू राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों के लिए व्यापवर्तन शुल्क एवं अर्थदंड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला अनवरत जारी है। 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अभियान में अब तक 8.95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 1.91 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 1575 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कल रात नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी की सुपुत्री अंजलि बिरला के विवाह के उपरांत आयोजित आशीर्वाद समारोह में सम्मिलित होकर वर वधू को मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।